परम आदरणीय गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी एवं परमात्मा के दिव्यांश सभी दर्शक श्रोता और मित्रगण, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग गीता के ऊपर गुरु जी के व्याख्यान और उसका विश्लेषण सुन रहे हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण। और गीता प्रेस में हम लोग उसी की बुक को पढ़ते हैं और उसका जब पहला पृष्ठ खोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की वंदना में लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो गुरु जी से प्रार्थना है कि इसका एक तो सामान्य अर्थ या ट्रांसलेशन और फिर जो है वैज्ञानिक विश्लेषण कि यही प्रार्थना क्यों सबसे पहले की जाती है और इनमें जो शब्द आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण से उनका क्या संबंध है और सांसारिक रूप में इन चीज़ की क्या व्याख्या है। तो कृपया आप हम सभी को अपने ज्ञान की वर्षा करें जिससे हम लोग को इसका अर्थ ज्ञात हो सके। पंडित भगवत शरण शुक्ल जी कृपया हमारे गुरु जी इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल को देख रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी सज्जन एवं इस चैनल से संबद्ध इसका क्रियान्वयन करने वाले अवस्थी जी, आज का जो प्रश्न है आचार्य अवस्थी जी का बहुत ही सुंदर है। यह जो श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो पहले इसका एक सामान्य शब्दार्थ पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ देव देव शब्द आया हुआ है। देवा नाम देवा ही देव देवा, जो देवताओं का भी देवता है, अर्थात देवता भी जिसकी उपासना करते हैं। देव देव शब्द यहाँ ये संबोधन है। हे देव देव, हे देवताओं के देवता। त्वमेव माता, तुम ही हमारे माता हो। त्वमेव च पिता, और तुम ही हमारे पिता हो। त्वमेव बंधुश्च, और तुम ही हमारे बंधु हो। त्वमेव सखा त्वमेव, और तुम ही हमारे सखा हो। तुम ही हमारी वह शक्ति हो जिसके आधार पर हम सोचते हैं, अर्थात विद्या हो। और द्रविणम त्वमेव, हमारी संपत्ति भी तुम ही है। तो हे देव, इसलिए हे देवता, सर्वम मम सर्वम त्वमेव, मेरे सब कुछ तुम ही हो। एक ये भक्त की अंतरात्मा की ये ध्वनि है, ये आवाज जो अपने इष्ट के प्रति व्यक्त करता है। कारण है कि परमात्मा हमारे ना तो धन सामर्थ्य को देखता है, न हमारे ऐश्वर्य सामर्थ्य को देखता है, न हमारे विद्या सामर्थ्य को देखता है, न हमारे शारीरिक बल को देखता है, न हमारे प्रतिष्ठा को देखता है, और हमारे किसी भी प्रकार के जितने भी ये बाह्य गुण हैं वो किसी को भी नहीं देखता है। तो क्या देखता है? वो हमारे अंदर जो उसके प्रति अत्यंत स्नेहपूर्ण समर्पण की जो भावना है उसको ही वह परमात्मा देखता है और उसी की भाषा वो समझता है, जिसको हम लोग भक्ति कहते हैं। भक्ति का तात्पर्य क्या है? अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिहत प्रेम प्रवाहो भक्ति। हजारों लाखों करोड़ों व्यवधान उपस्थित हो, फिर भी उस परमात्मा के प्रति जो हमारा उस स्नेह का जो प्रवाह है, जो अजस्र धारा है, वो कदापि बाधित न हो, वो भक्ति का स्वरूप है।
तो भक्ति का ये स्वरूप तभी बनता है जो सर्वतोभावेण उस परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण की भावना आपकी बने। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि वही एक परमात्मा है जब संपूर्ण सृष्टि का उत्पादक है, तो संपूर्ण सृष्टि का उत्पादक होने के कारण उत्पादन का कार्य किसका है? माँ का कार्य है। माँ ही आपको उत्पन्न करती है। तो इसलिए वो मातृ सदृश है, माता के समान है। वही स्नेह, माता वाला स्नेह भी उसको प्राप्त होता है आपको। अनेक प्रकृति आपकी सेवा करती, वही प्रकृति उसी की है। आप स्वच्छ वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? सुंदर सुशीतल वातावरण कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उस मातृ स्वरूप जो परमात्मा की अपनी प्रकृति है, उसी के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए वो परमात्मा हमारी माँ भी है। हमारा पालन कौन करता है? पिता करता है। पाति रक्षति इति पिता, जो हमारी रक्षा करे, जो हमारा पालन करे, वो पिता है। तो इसलिए पिता भी वही है, क्योंकि हर तरह से हमारी रक्षा करता है, हमको सद्विचार देते हैं, प्रकृति के द्वारा भी हमारा पालन होता है। और वही परमात्मा जो है, जिस माँ से उत्पन्न होते उसके स्तनों में दूध भी वही निकालता है। वो इस तरह से सिस्टम उस शरीर में बनाया है कि जब जिस समय पर वो संतान उस माँ के उदर में आती है और वो बाहर निकलती है कि तत्काल उस माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। और जब लड़का बड़ा हो जाता है तो दूध सूख भी जाता है, हमेशा नहीं रहता है। ये भी वो परमात्मा की ही कृपा है, वही सबका पालन करने वाला है। तो पालन करने वाला ही पिता होता है, इसलिए वो हमारे पिता है। त्वमेव बंधुश्च, बंधु का तात्पर्य क्या होता है? जो सदैव हमारे साथ सुख दुख में खड़ा हो, वही बंधु है। बध्नात स्नेहेन स्वम इति बंधु, जो अपने स्नेह से अपने स्वजनों को बांधे रखे, एक संबंध में सबको स्थापित रखे, वो बंधु है। बध्नात स्नेहेन स्वान इति बंधु, स्वम या स्वान दोनों कह सकते हैं। अपने संबंधियों को, अपने मित्रों का, सबको जो बांध के रखे, बंधु सबको नहीं हो सकता है। इसलिए रामायण में कहा गया है कि मिलय न सह सहोदर भाई। तो सहोदर भ्राता जो बंधु है, जो स्नेह से बांधा, जिसका निस्वार्थ स्नेह होता है, वही बंधु हो सकता है। तो परमात्मा का आपके प्रति जो स्नेह है, उसको परमात्मा कोई स्वार्थ नहीं। आपका स्वार्थ परमात्मा से हो सकता है, परंतु परमात्मा से आपको कुछ नहीं चाहिए। इतना चाहता है कि आप स्नेह की भावना उसके प्रति, वो भी चाहना नहीं, एक सामान्य स्थिति है। तो इसलिए वो बंधु है। दूसरे सखा, सखा का तात्पर्य समानः खम मनः यस्य असौ सखा, जिसका मन आपके समान हो। अर्थात जैसे विचार, आप सद्विचार वाले हैं, जिस काम को करते हैं, आपके अंदर क्या चीज है, आपके मन में क्या बैठा हुआ है, क्या आपको सहायता चाहिए, जो सर्वदा आपके साथ उपस्थित हो, वो सखा होता है। भगवान क्या है? सबके, वो जो परमात्मा है, तो उसमें कहता है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो सभी के, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित होता है। तो समान हृदयता, सहृदयता, समान सहायकत्व, समान मनस्त्व, ये चीजें जिसमें हो वही सखा हो सकता है। सब कोई सखा नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा क्या, सर्वदैव हमारे हर प्रकार की सहायता के लिए खड़ा रहता है। अभी आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, आप भगवान का स्मरण करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, आपका कार्य सिद्ध होता है। क्योंकि परमात्मा जो है वो पूर्ण रूप से अपने भक्तों के प्रति समर्पित होता है, भक्तों के, इसलिए वो सखा भी है। त्वमेव विद्या, विद्या का तात्पर्य क्या होता है? सदसद विवेक सामर्थ्य का जागृत होना। विद्या का तात्पर्य नहीं है किस चीज को आप जान गए, काखा गाखा जान गए, ABCD जान गए, ये विद्या नहीं है। या आप दर्शन के विद्वान हो गए, आप जो है साइंस के विद्वान हो गए, या आप चिकित्सा शास्त्र किसी विद्वान, ये विद्वान वो विद्वान नहीं।
ये तो पेट भरने का एक तरीका है, किसी चीज को सेक करके और आप अपना कार्य करते हैं। विद्या क्या है? विद्या है कि जो वेत्ति परमात्म तत्व यया सा विद्या, जिसके द्वारा परमात्म तत्व का ज्ञान वही विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते, ये हमारे उपनिषद कहते हैं कि विद्या के द्वारा उस अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो विद्या है जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं, वस्तुतः ये कला है, ये विद्या नहीं है। विद्या कौन है? अध्यात्म विद्या ही विद्या है। तो उस वो विद्या का भी सब कोई ज्ञान नहीं कर सकता। कौन करेगा? जब वो प्रेरणा हमारे अंदर वो परमात्मा देता है तो हमारी उस तरह की बुद्धि होती है और उस अध्यात्म विद्या का ज्ञान हम करते हैं। इसलिए उस अध्यात्म विद्या का प्रवर्तक हमारे मस्तिष्क में उस विद्या का संप्रेरक होने के कारण वो परमात्मा स्वयं विद्या स्वरूप है। इसलिए कहा है कि जेहि जाने सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाई। वो परमात्मा जिसको जनाना चाहता है वही उस परमात्मा को जानता है, हर व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसलिए त्वमेव विद्या, वही साक्षात विद्या है। और द्रविणम त्वमेव, भगवान से बड़ा धन कौन है? तो राम रतन धन पायो। स्वयं तुलसीदास कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त किया। तो संपूर्ण विश्व में, विश्व की बात हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ विश्व की बात नहीं होती, पूरे ब्रह्मांड की बात होती है जिसमें अनेक विश्व होते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त और कोई ऐसा धन नहीं। क्यों? संपूर्ण धन का ऐश्वर्य, भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भव इति ऋण। संपूर्ण जितने विश्व के ब्रह्मांड के ऐश्वर्य होते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य उस परमात्मा में होते हैं। धर्मस्य यशसा श्रिया, धर्म, यश और श्री, श्री माने शोभा, धर्मस्य यशसा श्रिया और ज्ञान और वैराग्य, इनको भग शब्द से कहा जाता है। और भगा अस्ति अस्य असो भगवान, ये संपूर्ण जितने ये 6 गुण है जिसमें उसको भगवान कहा जाता है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण साक्षात भगवान, वो भगवान जो है वो संपूर्ण ये वो द्रव्य स्वरूप भी है। क्यों? वही संपूर्ण विश्व का पोषण करता है, संपूर्ण विश्व का वो संरक्षक है, संपूर्ण विश्व का पालन करता है, संपूर्ण विश्व को समृद्ध करता है, संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है। इसलिए वो द्रविण भी है, द्रव्य भी है। तो ऐसी वस्तु कोई नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये परमात्मा तत्व से व्यतिरिक्त है। इसलिए वह परमात्मा तत्व वो सर्व संपूर्ण, वो मेरा जो देव नाम देवा भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, वही मेरा सब कुछ है, ऐसा भक्त एक सोचता है। और इसलिए इस पद्य में जो भाव है, जो भक्ति का स्वरूप है, जो एकात्म समर्पण है, उस इष्ट के प्रति जो अपनी सद्भावना है, उसके ही इसमें व्यक्त किया जाता है। और इतना सुंदर पद्य कोई दूसरा है नहीं है अपने भावनाओं को उस परमात्मा के प्रति समर्पित करने के लिए। इसलिए इस पद्य को सभी प्रायः ग्रंथों में देखा जाता है, प्रायः गीता प्रेस के ग्रंथों में सभी में देखा जाता है, क्योंकि ये भक्ति भाव से परिपूर्ण पद्य है। तो यही इसका एक सुंदर भाव मुझे समझ में आता है। जी गुरु जी, तो बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया और आपने बताया कि ये 6 चीज़ें हैं। एक तो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, विद्या है और द्रवण धन है। तो इन 6 चीज़ की प्राप्ति ईश्वर से होती है, या ये 6 चीज़ें जो भी इनसे लाभ होते हैं वो ईश्वर से सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। और एक और चीज़ है कि मैं तो सामान्य अर्थों की बात कर रहा हूँ गुरुजी, आपने तो पूर्णतः वेद का और जो रियल अर्थ होता है और जो रियल समझना चाहिए उस सेंस में बताया है। लेकिन सामान्य जनता में भी जो 1-2 प्रचलित है, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ।
तो ये 6 चीज़ें हमको ईश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। माँ भी जो है हमको भगवान कृष्ण से प्राप्त हो रही है, और वो माँ की तरह हमारा पालन भी करते हैं, यही कहने का अर्थ है। वो उनसे पिता भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, और जो है पिता की तरह वो हमारा पालन भी कर रहे हैं। वही बंधु भी हैं हमारे, अर्जुन के बंधु भी थे और सखा भी थे, तो उन्होंने अलग अलग दिया। और गुरु भी सब अर्जुन ने तो उनको चरण में दिया है, और सखा ज़्यादा आया है, तो गुरु इस श्लोक में नहीं आया है, और पैसा भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं परमपिता परमात्मा से, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप मिलती हैं। तो वो 6 रूप चीज़ें प्रदान कर देते हैं। और एक और चीज़ लोगों का मानना है कि इनमें एक क्रम है, क्योंकि ये तो हुई, तो बहुत से लोग नास्तिक जो लोग हैं वो तो कहते हैं गॉड है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं मानते। तो वो उनके लिए जो ये जो अर्थ यूँ करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मूल्यवान चीज़ है, तो माँ में ईश्वर को देखो, सबसे पहले माँ में ईश्वर को देखिए। तो फर्स्ट जो गॉड है, जो साक्षात दिखता है, जो हमारे को सब तरीके से प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी माँ है। उसके बाद पिता जो पालन कर रहा है, ये क्रम है जो वैदिक क्रम है। तो उसके बाद भाई करता है, क्योंकि बहन है और वो भाई के साथ जा रही है मार्केट में या कहीं भी, तो पूरा उसका संरक्षण कर रहा है और हर काम कर रहा है। तो ये वैदिक संस्कृति का क्रम है। तो जो भगवान को नहीं मान रहे, तो यहाँ जो संसार में है, तो भगवान स्वरूप जो हमारे रिलेशनशिप, मतलब टॉप क्लास रिलेशनशिप जिससे जीवन चलता है, लाइफ स्टाइल चलती है, तो उसमें एक ये क्रम है। फिर विद्या है, विद्या को उसके बाद जो है रखा, और उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट में पैसे को रखा। और ये कलयुग है, और इस कलयुग में सबसे पहले पैसा, अर्थ को कमाने के लिए लोग परिवार को छोड़कर विदेश जाते हैं। और इस कोविड-19 के पीरियड में हम लोग देख रहे हैं, या और भी घटनाएं आपने देखी होंगी कि जो है कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बच्चे आ भी नहीं पाते, दुर्घटनाएं। मैं उनका पूरी डिटेल की चर्चा नहीं करूंगा, केवल संकेत करूंगा। तो पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो ये उल्टा क्रम हो गया है कि सबसे ऊपर धन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका जुगाड़, और उस जुगाड़ के लिए चाहिए विद्या। तो मतलब वो वाला तंत्र सीख लो, खाली उतनी विद्या सीख लो जिस आप रियल विद्या की अभी बात कर रहे थे, वो नहीं जिससे धन की प्राप्ति हो, वो वाली विद्या। तो ये एक एक चीज़ है। तो सबसे पहले, और उस चीज़ को सेक्रीफाइस करते चले जाएंगे। माता पिता भाई बहन इन सब को सेक्रीफाइस कर, धन के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, धन मिलना चाहिए। तो कलयुग का ये नियम चल रहा है। तो ये जो 2-3 बातें हैं, तो ये मैंने वैदिक तरीके से नहीं बताया, ये मैंने विश्लेषणात्मक जो सामान्य जनता में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस के हैं, ऑब्जर्वेशन थॉट के ऊपर बोलते हैं, जो समाज में चल रहा है वो देख रहे हैं। तो इसका आप जो है कुछ समाधान करें कि इन चीज़ों को व्यक्ति छोड़े, और जो परम तत्व है जिसमें 6 चीज़ें हैं, उसकी तरफ मार्ग प्रशस्त हो सके। तो कृपया वो मार्ग और वो कुछ ऐसी सद्बुद्धि का उपदेश करें गुरुजी। इसमें जैसा अभी आपने कहा कि लोगों का व्युत्क्रम है, सबसे पहले सबसे जो क्रम ये बना है 6 का, सर्वाधिक महत्व माँ का है, इसके बाद पिता का है, और माता और पिता के अनंतर इसके बाद बंधुओं का है, फिर सखा का है, फिर विद्या का है, फिर धन का है। ये क्रम ये बना हुआ। अभी आपने कहा कि इस समय धन का, धन के बाद विद्या का, विद्या के बाद फिर सखा का, फिर कहीं बंधु का, और माता और पिता तो बहुत बाद में आते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जी यही प्रश्न है, बोल। ये आपका मुख्य प्रश्न है। इसमें मेरा निवेदन है कि जो हमारा
इन सभी की संग्राह्यता के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, बुद्धि और मन। जब बुद्धि हमारी शुद्ध होगी और शुद्ध बुद्धि से अनुशासित हमारा मन होगा तो ये क्रम जो बतलाएगा ये क्रम होगा। अब जब बुद्धि दूषित है तो मन भी दूषित होगा। तो मन जब दूषित होता है तो उसे माता पिता या कोई संबंधी याद नहीं आते हैं, उसको केवल वो चीज आती है जिससे उसकी जो इच्छाओं की जो पूर्ति है, इंद्रियां को जो केवल एक सेकंड के लिए मैं व्यवधान डालूंगा। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है गुरुजी कि मेरे को ना दोस्त चाहिए ना कोई रिलेशन नहीं चाहिए, केवल चेक बुक मेरे पास बैंक में, खाता में रुपया है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, चेक काटता रहूंगा, काम होता रहेगा। वही हम कह रहे थे। इसमें एक थोड़ा सा कथानक भी बतलाएंगे जो पुराणों में प्रसिद्ध है, फिर आपसे इसकी चर्चा बीच में करेंगे उससे। तो व्यक्ति जब केवल धन के विषय में सोचता है, कब सोचता है? जब बुद्धि उसकी अशुद्ध होती है और अशुद्ध बुद्धि से अनुशासित उसका मन अशुद्ध ही सोचता है, तो केवल अपने विषय में सोचता है। तो जब अपने विषय में सोचता है तो उसका पतन निश्चित होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने को बहुत जबरदस्त समझता हो, किसी की बात ना मानता हो और कहे भाई आगे मत जाना, आगे बहुत भयंकर खतरा है, तो कहते हाँ बड़े बड़े खतरों को हमने निपटा लिया है, खतरा हमारे लिए क्या कर सकता है, और बाद में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। आज एक वो उदाहरण देखते हैं, लोग हेलमेट के लिए बार बार कहते हैं, अचानक जो है हेलमेट न लगाने वाला व्यक्ति और दुर्घटना का शिकार होकर के परम पद को प्राप्त करता है। तो ये जो कथानक हैं, ये जो चीज़ें हैं और जो निर्देश है, जो क्रम होता है, वो वस्तुतः वैज्ञानिक क्रम है। माता पिता के प्रति सहज भाव, क्योंकि जो आपका पालन, जो आपको जिसने उत्पन्न किया, माने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, आपको लालन पोषण किया, इसके बाद बाहर भी आके सबसे पहले आपके मुख में जो भोजन है उसको देने वाली माँ ही है। वही अपने स्तनों का दूध आपको पिलाती है, आपको दृढ़ पुष्ट करती है और दिन रात भगवान से आपके स्वस्थ होने का, सुंदर होने का प्रार्थना करती है। इसलिए माँ से बड़ा, तो इसलिए माँ को साक्षात ईश्वर का प्रति स्वरूप आप कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग है। ये भी कहा जाता है कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता जो है कुमाता नहीं होती है। तो यही कारण है, तो साक्षात स्नेह की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है, और वही स्वरूप लोग माँ में देखते हैं और वो परमात्मा का, इसलिए सबसे मुख्य जो स्वरूप परमात्मा का वही होता है। जितना माँ स्नेह कर सकती उतना परमात्मा भी स्नेह करता है। परमात्मा तो सबसे ऊपर है, परंतु वो माँ के स्वरूप में हम उसको देखते हैं। इसी तरह से पिता है, पिता का भी स्वरूप है। अगर पिता को मानते हैं, माँ से आपके शरीर की सुरक्षा होती है, आपके विचारों की सुरक्षा होती है, और पिता से आपके चरित्र की शुद्धि होती है, आपकी सोच की शुद्धि होती है, आपको परंपरा की शुद्धि होती है। पिता परंपरा का उपदेश देने वाला है, आपको संपूर्ण समाज में एक अपने को स्थापित करने के लिए वो बुद्धि प्रदान करने वाला पिता है। अगर पिता नहीं है तो आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, आप सही नहीं हो सकते। तो इसलिए उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपको पिता का सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो अपने एक उत्तम स्वरूप की प्राप्ति कर ले सकते हैं। इसलिए पिता में भी उस प्रभु के स्वरूप को देखा जाता है। अपना जो है हानि करके भी बंधु अपने बंधु की सहायता करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने भाई की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर देते हैं। इसलिए उसको बंधु का स्नेह का बंधन ही उसको बांधता है। इसलिए जैसे हमने व्याख्या की, रामचरितमानस यही तो एक कहानी। तो बधनात स्नेहेन स्वान इति बंधु, जो अपने, इसलिए बंधु शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। बंधु शब्द का भाई भी अर्थ होता है, बंधु शब्द के जितने संबंधी है सभी, इसलिए आदमी कहता है अपने बंधु बांधवों को निमंत्रित करिए। तो बंधु शब्द और बांधव शब्द दोनों पर्याय के रूप में होते। बंधुरेव बांधवा, रावण के सारे बंधुओं ने अपने प्राण त्याग दिए रावण के लिए। हाँ, तो ये जितने संबंधी हैं वो स्नेह के ही साक्षात प्रतिबिंब होते हैं, तत्स्वरूप होते हैं, वो मूर्ति होते हैं।
तो इतना स्नेह तो परमात्मा ही दे सकता है। तो उन बंधुओं की स्नेह भी वो परमात्मा बैठा, इसलिए वो क्रम है। तो जब आप एक माँ के स्वरूप को उसमें परमात्मा तत्व देकर उनकी बातों को मान करके अपने स्वरूप को सुधारेंगे, पिता के द्वारा निर्देश को प्राप्त कर अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, इसके बाद फिर जब आप बंधु बांधवों के स्नेह से परिपोषित होंगे, उनके द्वारा अपने चरित्र की शुद्धि बनाएंगे, और इसके बाद तब आपको उत्तम सखा मिलेगा। नहीं, सखा का चयन करने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। हो सकता है आपके सामने बहुत अच्छा कोई बन के आ रहा है, वो आपका शत्रु हो, वो आपका सखा बन करके आपको ही नष्ट करने के लिए सोच रहा हो। मित्र बन के किसी को मारने के अपेक्षा शत्रु बन के मारने में तो बड़ी दिक्कत है। कभी भी आप किसी का विश्वास जीत करके उसकी हत्या कर सकते हैं, किंतु साक्षात शत्रु बन करके हत्या करने वो भी सजग रहेगा। तो इसलिए वो सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए कि यह मेरा वास्तविक में मेरा मित्र है, कि ये केवल मित्र के रूप में बन करके आया, कोई मेरा शत्रु है। तो ये सामर्थ्य आपका तभी बनेगा जब इतने लोगों के स्नेह, उनके उपदेश, उनकी सहायता, उनके विचारों का आत्मसात करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब आपको विद्या प्राप्त होगा, उस विद्या के सिस्टम को आप समझेंगे, उसकी उपयोगिता को समझेंगे, उसके उदात्तता को समझेंगे, और तब धन के सदुपयोग करने का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। नहीं, वो सामर्थ्य ही नहीं आएगा। इसलिए देखा गया है कि अरबों खरबों रुपए की बाप की संपत्ति होती है, लोग मौज मस्ती में ऐश्वर्य में पूरा उड़ा देते हैं, और अंत समय में भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनके संस्कार दृढ़ नहीं हो पाए, उन्होंने माता पिता के वचनों का ध्यान नहीं दिया, उनकी शिक्षाओं का ध्यान नहीं दिया, उनको माता पिता न मान करके अपने को एक पालन पोषण करने वाला एक नौकर की तरह समझा, बंधु बांधवों का सादा अपमान किया, मित्रों की बात नहीं सुनी, और जो विद्या पढ़ी उसमें गुरुओं को सम्मान नहीं किया। तो इसलिए धन के सदुपयोग करने की जो सद्बुद्धि है उसको नहीं प्राप्त हुई। तो धन तो तभी आपका सहायक हो सकता है जब सद्बुद्धि आपके पास होगी। सद्बुद्धि नहीं है तो धन आपके किसी काम का नहीं है, वो आपको कोई सहायता नहीं कर पाएगा, आपको तो पथभ्रष्ट करके आपको ही एकदम जो है वो गर्त में डाल देगा। तो इसलिए इन सभी की शुद्धि तभी है जब सभी में परमात्मा भाव को देखें, सभी में उपकार भाव को, सभी में सम्मान भाव को, सभी में भक्ति भाव को देख करके जब आप उस परमात्मा को समझेंगे, तब वो परमात्मा आपका सभी में अपने स्वरूप का दर्शन कराएगा। तब वो आपका वो देव बन करके आपके संपूर्ण स्वरूप को विशुद्ध करके और अपने शरण में आपको लेगा। तो ये एक विश्लेषण हो सकता है। बहुत अच्छे विश्लेषण हुए, सामाजिक हुए, वैज्ञानिक हुए, और जो है वैदिक रूप में हुए, क्योंकि जो वैदिक रूप में या जो हमारे धर्मों में है वो सर्वोपरि है, तो उसको ग्रहण करने से लाभ होता है। तो वो सभी आप पे आपने प्रकाश डाला, और जो भी श्रोता हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनको अगर ये चैनल की बातें पसंद आ रही हैं, गीता का ज्ञान पसंद आ रहा है, तो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से कराएं, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, पुराने लोग अपने मित्रों को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और अन्य जो हैं जैसे टेलीग्राम है, तो और जिससे कि सभी को इसके ज्ञान का लाभ मिल सके। तो चलिए आइए एक बार फिर से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण